नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आजकल हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि हमारे वहाँ का जो मीडिया है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फ्रंट मीडिया हो, सभी धड़े कहीं न कहीं बटे नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई अपनी अपनी एक लाइन खींच ली है। कभी अगर किसी को सरकार की बुराई करनी है तो उसको बुराई करनी है, अगर किसी को सरकार की तारीफ करनी है तो बुराई में भी उसको तारीफ ही करनी है। दरअसल यही बात जो हमारे वहाँ का ये एक चौथा स्तंभ पत्रकारिता वाला है, कहीं ना कहीं इसमें फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको देखूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी मैं हाल की बात बता रहा हूँ, आपके वहाँ जितने भी पत्रकार हैं, कुछ लोग उसमें मोदी विरोधी एजेंडा है, अगर चलाते हैं तो अपने एजेंडे पर कायम है। जैसे मैं अभी हालिया एक घटना का जिक्र करता हूं कि अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उनका। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी छुट्टी नहीं लेते हैं, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, और अब तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 24 घंटे तक जगा रहा जाए। खैर जो भी हो, लेकिन वो अपनी आलोचना में कहते हैं कभी कभी कि प्रधानमंत्री कहीं, आपने देखा होगा कि अभी अभी जो है लक्षद्वीप पर चले गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने समुद्र के तीरे कुर्सी लगाई और बैठे रहे, समुद्र में घूमते रहे, जैकेट पहन करके समुद्र के पानी के बीच में भी जो भी पानी के कर्तव्य है उन्होंने किया। तो कुछ लोगों को लगा कि बोले छुट्टी नहीं मनाने आए हैं तो क्या करने आए हैं, इसको छुट्टी नहीं कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने जो उनके काम हैं उसके बीच में वो जाकर के अगर छुट्टी मनाते तो उनको छुट्टी लेने की जरूरत ही क्या है। देखिए, नजरिया अपना अपना। अब जिसको विरोध करना है तो उसके लिए ये सब बातें हैं कि नहीं, कभी वो जंगल सफारी में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी एक प्रचारक के तौर पर देश की चीजों का, देश के व्यापार का, देश के जो समुद्र हैं या देश के जो मंदिर हैं, आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़े अगर कोई भारत के ब्रांड एम्बेसडर है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि आप देखे होंगे जैसे ही वो लक्षद्वीप पर जाते हैं, वहां के समुद्र के किनारे बैठते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि अपने देश में आइए, आप समुद्र का बेहतरीन किनारा देखिए। तो ये बात जो है, बगल में मालदीव है। जी हाँ, जो मालदीव है भारत और श्रीलंका के कोने में पश्चिमी साइड पर बसा हुआ द्वीप समूह है। अब वहां पर वहां की जो सत्ता है उसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि वो एक इस्लामिक देश है और छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े ही खूबसूरत और सुंदर द्वीप हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात वहां जो मालदीव के मंत्री हैं, नेता है वहां के सरकार में, उनको ये बात खटक गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वहां लक्षद्वीप जाकर के वहां के समुद्र का प्रचार कैसे कर दिया। उसकी वजह से हमारे वहां का जो टूरिज्म है उस पर असर पड़ेगा। और जी हाँ, ये था अभी अभी वहां की एक मंत्री थी मरियम करके, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की, सोशल मीडिया पर कुछ एक ऐसी पोस्ट डाली, और पोस्ट डालने के बाद भारत ने जो है अपनी जो उनका विरोध था, यहाँ के राजनयिकों ने उन विरोध को दर्ज कराया, और विरोध दर्ज कराते ही वहां की सरकार ने एक्शन लिया। पहले तो वहां से बयान जारी हुए कि दरअसल ये बात जो है उनकी निजी राय है, हमारे वहां की जो मंत्री है उनकी निजी राय है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत की बात हो और प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, जो कि विश्व के पटल पर उनकी जो साख है, तो कहीं ना कहीं तुरंत मालदीव की सरकार को अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा।
उनके तीनों मंत्रियों को उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो आप सोच लीजिए, लोग कहते थे, आज भी लोग कह रहे हैं कि वहां मंदिर बना, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मोदी जी जब देखो तो बार बार मंदिर जा रहे हैं। और जब यूनिटी के लिए उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई थी गुजरात में, तो लोगों ने उसका भी ऐसे ही कह करके विरोध किया था कि क्या जरूरत है इतनी बड़ी मूर्ति बनवाने की, इतना रुपया खर्च करने की, इससे अच्छा तो अस्पताल बनवा देते या कोई यूनिवर्सिटी बनवा देते। लेकिन देखिए पैसा कैसे कमाया जाता है, ये बात हमारे प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। और वो जहां चले जाते हैं, मैं बात लक्षद्वीप पर ही कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए जरा सा अगल बगल की बातें बताना बहुत जरूरी है। वो जैसे ही लक्षद्वीप पर गए हैं तो कई लोगों ने उनकी आलोचना भी किया, लेकिन एक बनारस के उत्तर साइड में सर्ववेद मंदिर है, वो मंदिर बहुत दिनों से बन रहा था, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां गए और वहां लाइन लगनी शुरू हो गई। आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं पर भी टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्टों का तांता लग जाएगा, जैसे हमारे वहां कश्मीर में आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से इतनी हसीनवादी थी, सब कुछ था, लेकिन वहां पे जो पर्यटक है वो नहीं आ रहे थे। उसका कारण आप सभी को मालूम है। तो कहीं ना कहीं प्रचार की जरूरत है। और जो मालदीव बिलबिलाया हुआ है, जो मालदीव के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह भी यही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप का प्रचार करने पर सारे जो जितने सेलिब्रिटी हैं या जो भी घूमने वाले ये लोग लक्षद्वीप चले जाएं और मालदीव का टूरिज्म उससे प्रभावित हो। तो जरा बात इसकी है कि कभी कभी अगर सरकार की कोई अच्छी बातें हैं, अगर अपना नेता कुछ अच्छी बातें करते हैं तो उसकी तारीफ भी कर लेनी चाहिए। फिर मैं आपको अपने किसी अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।